क्यों मालिके? एक घोड़ा पागलों की तरह भड़क कर भागा, तुम्हारी सारी सखियां भाग गई और तुम अपनी जान जोखिम में डालकर इस मिट्टी के शिवलिंग को बचाने में लगी हो। जो अपनी मेहनत से सिद्ध किया हो उसकी रक्षा प्राण प्राण से करो, यही तो बड़े बूढ़े हमेशा सिखाते हैं। इसमें मैंने क्या नया किया? मल्हार राव, इस कन्या को अपनी बहू बना लो। खंडे राव की कमी को ये पूरा करेगी। नमस्ते, मैं आपका नाम और ये है मेरी नटनी। नटनी, अरे ओ नटनी, उधर बैठी अभी तक क्या श्रृंगार करने में व्यस्त है? यहाँ प्रतीक्षा में नाटक प्रेमी दर्शकों का समूह त्रस्त है। अरे नट महाराज, मुझे बुलाने का ये क्या बहाना है? नाटक तो आरंभ हो चुका, अब कैसा घबराना है? निसंदेह कोई ओजस्वी चरित्र है जो तुम दिखाना चाहते हो। सही पहचाना तुमने, अभी देखा ना तुमने? कितनी सी बालिका अहिल्या में कितना तेज, क्या निश्चय और साहस। वो महाराष्ट्र के छोटे से चौधरी गांव के पाटिल माणकों जैसी दिखी बेटी थी, किंतु वो जैसा मराठा वीर केशव बाजीराव और मल्हार राव होलकर उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अच्छा वो, तो ये भी तो बताओ नट महाराज कि छोटे से गांव से निकली वो बालिका आगे चलकर प्रजावत्सल, न्यायदानी, रणनीति निपुण, बहादुर, सादगी की प्रतिमूर्ति, कल्याणकारी और होलकर सूबेदारी की करता धरता बनी। बता रहा हूं नटनी, इतना ही नहीं, करता धरता होते हुए भी उसने जीवन भर सभी से निभाया, और सबसे ज्यादा दुखों से। अपने लंबे जीवन काल में उसने अपने पति, अपने पुत्र, अपने दोहित्र को युवा अवस्था में काल कवलित होते देखा। उनके साथ सती होती उनकी वधुओं का चित्कार सुना। आसपास के महत्वाकांक्षियों में वर्चस्व की लड़ाई देखी, अंग्रेजों को अपना खूनी पंजा फैलाते देखा। परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने कभी पुणे की पेशवाई, अपनी प्रजा और सनातन धर्म के प्रति अपने निष्ठा में कोई कमी नहीं आने दी। एक महिला होते हुए भी वो कभी झुकी नहीं और अपने कर्तव्य से पीछे हटी नहीं। जनता के उपयोग के लिए उसने 300 से अधिक मंदिरों, कुओं का निर्माण, जीर्णोद्धार करवाया। अनेक जगह प्याऊ और भंडारों की व्यवस्था करवाई। 100 साल तक उनका संचालन होता रहे इस व्यवस्था के साथ। अरे नट महाराज, तो सिर्फ गुण ही गाते रहेंगे या कुछ दिखाएंगे भी? तो लीजिए, प्रस्तुत है देवी अहिल्या के जीवन की संक्षिप्त गाथा, पुण्य श्लोक अहिल्या। Thank you.
श्रीमंत बाजीराव के साथ हमारे संबंध मालिक और भाई जैसे थे। आज तक ऐसे अनेक मुहिमों में उनके साथ गए, साथ लड़े, वीरता दिखाई और विश्वास पात्र बन गए। आमने सामने की लड़ाई, मालवा में दाऊद खान को हराया, निजाम को होश सिखाया, नादिर शाह को वापस भेजा, पालखेड़, भोपाल, औरंगाबाद, बुंदेलखंड। बेटी, श्रीमंत बाजीराव के साथ लड़ते लड़ते हम सभी शूर होते गए और अनेक वीर मराठा सरदार सेनापति तैयार होते गए। वाह स्वामी, हमें तो कभी नहीं बताया युद्ध और श्रीमंत पेशवा जी के बारे में। गौतमा भाई, बहू के लक्षण देखकर बता सकता हूं कि हमारी सूबेदारी अब यही संभालेगी। कुल पुत्र की राजनीति और तलवारबाजी में कितनी रुचि है, ये तो आप जानती ही हैं। सो अब इसे ही तैयार करना होगा। कहाँ है खांडेराव? शायद सो रहे हैं। मामन जी, कभी हमें भी कराइए ना पेशवा जी के दर्शन। हमें भी देखना है, कभी हमें भी ले चले। अवश्य, साथ ही में ले जाएंगे। वरन तोप खाने की जिम्मेदारी भी समझवाई जाएगी। ऐसी इच्छा है हमारी अहिल्याबाई। सच मामन जी, आप संभाले देंगे मुझे तोप खाना, सब सिखाएंगे। बहू और तोप खाना। सरकार, अहिल्या हमारी कल की सूबेदार है। कुल पुत्र से कितनी अपेक्षा है, ये तो आप जानती ही हैं। अब इसे ही ऐसा तैयार करेंगे, आज पढ़ने से संभालेगी, घोड़ा दौड़ाएगी, तलवार चलाएगी और रणमर्दिनी हो जाएगी। तो इस नासिर जंग से होने वाली लड़ाई में इसे भी ले जा रहे हैं क्या? उचित समय आने पर वो भी होगा, पर तब तक अहिल्याबाई 5-6 महीने जैसे सिखाया है वैसे ही फर्नेसी संभालना, बही खाते दुरुस्त रखना, दैनिक हिसाब किताब लिखवाना, जमा और खर्च दोनों पर बारीक दृष्टि रखना। और हाँ, वसूली न छूटने पर, फौजी कुमक मांगने पर सीधे सरदारों को लिखना, फौज इकट्ठा करना और समय से मोर्चे पर पहुंचाना। हम तो सदा मुहिम पर ही रहेंगे। अब मालवा की सूबेदारी आपके हाथ है। वो हम प्राण तन से संभालेंगे, पर आप हमारी अर्जी ध्यान में रखिएगा मामन जी। अवश्य अवश्य। अब आप चलिए, फड़नीसी यानी दफ्तर खोलने का समय हो गया है। क्या स्वामी, सिर्फ 11-12 वर्ष की बालिका से कितनी अपेक्षा है? गौरमा भाई, पुत्र हमें मिला से मिला, किंतु उसकी कली खंडोबा देवता ने बहु अहिल्या के रूप में पूरी की। इतनी सी उम्र में इतनी तीव्र बुद्धि, जिम्मेदारी का भाव, हिसाब किताब सीखने की गति तो चमत्कृत कर देने वाली। अच्छे अच्छों की कमी निकालती है तुम्हारी बहू। अब मालवा की सूबेदारी कायम रखनी है तो आपको भी फुर्सत रहेगी। स्वामी, आज आप बहुत दिनों बाद महल में आए। कल ही आ जाते तो मामन जी से भी भेंट हो जाती। कुलपुत्र समझकर कोई बुलाता तो आते,
पर हमारी जगह तो आप हैं। सारा दरबारी कायदा आपको सिखाया जा रहा है। परंतु विवाह के बाद आप केवल 2 बार आए हैं, और वो भी मुझ दासी के सेवा लिए बिना ही चले गए। आपके लिए शरबत मंगाऊं? हमारा शरबत भी अलग है और उसका समय भी। हमारे पीने की चिंता छोड़कर हमारे खर्चों की परवाह कीजिए। दफ्तर के कर्मचारियों से पता चला है कि अब इन सब के लिए आपकी अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। आप मुझे शर्मिंदा करते हैं। दौलत आपकी, राज्य आपका, मैं तो केवल एक चाकर हूँ। यानी हमें सीधे सीधे पैसा नहीं मिलेगा। आप कहेंगी कि पिताजी नहीं तो माँ जी की अनुज्ञा चाहिए। हमें उनके समक्ष भीख में हाथ फैलाने पड़ेंगे। माँ जी से पैसे मांगना, भीख मांगना कैसे स्वामी? हम यहाँ उपदेश सुनने नहीं आए हैं। हमें हमारी तनख्वाह चाहिए, सलाह नहीं, केवल पैसा। मैं केवल बहू हूँ और ये पैसा सूबेदारी का है। मामन जी की आज्ञा है कि जो कुछ करूं वो केवल सूबेदारी के हितार्थ हो। मैंने हिसाब देखा है। एक कुंवर के रूप में जो आपको सालाना तनख्वाह मिलनी चाहिए वह आप 2 महीने में ही ले चुके हैं। अब इससे अधिक देना दीवान जी, वही खाते जैसी बेइज्जती करने वाले से स्पष्टीकरण लिख कर लीजिए और उस पर 25 मोहरों का दंड ठोकिए। हम दोषा खाने जा रहे हैं। तलवारों और घोड़ों की नहीं खेल पा रही है, उसका बंदोबस्त करना है। आपकी निपटाकर वहीं पहुंची। प्रणाम माई साहब। खंडेराव, आप जरा भी नहीं बदले। आपकी आयु में आपके पिताजी ने कितना पराक्रम किया, मालवा की सूबेदारी हासिल की। आज भी श्रीमंत पेशवा साहब के विश्वास पात्र हैं और आप इतने दिनों बाद आए भी हैं तो नशे में चूर। इसीलिए हम पर दंड लगाकर उस पर स्पष्टीकरण मांगने का साहस किया जा रहा है। किसने किया ये साहस? आपकी बहू ने। क्या अहिल्या ने? आपका अपराध? हम आपका सम्मान करते हैं, ये है हमारा अपराध। स्वामी, आप मेरे देवता हैं और देवता के सामने दौलत की क्या बिसात, पर आपने साक्षात वही भेज दी। स्वामी, सूबेदारी चलती है दही खातों पर, हिसाब किताब पर, जिसके दम पर वसूली और आमदनी होती है, जिसके दम पर पुणे की पेशवाई को हिसाब दिया जाता है, सेना रखी जाती है, रैयत की देखभाल की जाती है। आपने उसे ही भेज दिया।
आज स्वामी होकर ऐसा करेंगे तो कर्मचारियों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। आज आपको मुझे क्षमा करना ही होगा, तभी दासी आपके चरण छोड़ेगी। हमारे बालकों ने आपको सिर पर बैठा रखा है, वरना आपकी कीमत तो कौड़ी भर की नहीं है। जो कहा वो कीजिए। वो सूबेदार मल्हारराव होलकर की बहू है, इस दौलत की रखवाली है, गृह लक्ष्मी है, इनकी कदर करना सीखिए। स्वामी, आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मैं अन्न को हाथ ना लगाऊंगी। ये दौलत मामन जी ने करेगी। आप उनके वारिस के नाते दफ्तर की जिम्मेदारी संभालें। मैं आपकी आज्ञादासी होकर रहूंगी। चिरंजीव, क्षमा कीजिए और दंड भरिए, ताकि पुनः ऐसी भूल ना हो। हमारी पत्नी पर ही पत्नी व्रत धर्म हनन होने का पाप न लगे, इसीलिए आज की बात पर क्षमा, परंतु आगे से संभाल कर बोलिएगा।
सास ससुर तारीफ करते न खाते थे। पति धीरे धीरे जिम्मेदार बनने लगा, परंतु अहिल्या के जीवन में अभिशाप था। मन के जैसा कभी ना होगा। फिर आया कुंभे दुर्गा घेराव। सूरज बनता फिरा था कुंभे। मराठों ने रघुनाथ राव के नेतृत्व में उसके आसपास घेरा डाल दिया था। इस बार पिता मल्हार राव होलकर के साथ खांडे राव भी घेराव में शामिल था। तोप खाने को मजबूती देने के लिए अहिल्याबाई भी पहली बार मोर्चे पर थी। अहिल्याबाई दिन भर तोप खाना, हस्तवार, सूरतवार, देवदार बंदूकों का प्रबंध देखती, बारूद समय पर पहुंचना सुनिश्चित करती, गोलंदाजों को निर्देशित करती, पूरे पूरे दिन रण में मौजूद रहती। फिर दिन डूबते ही स्नान कर शंकर मार्तंड की आरती कर विभूति मल्हार राव, खांडे राव, रघुनाथ राव तक पहुंचाती। एक दिन संध्या के समय जब देवी अहिल्या खांडे राव के तंबू की ओर बढ़ रही थी, दुर्ग की इस पूर्वी प्राचीर पर शत्रु की गश्त कमजोर है। कल प्रातः जब दक्षिणी और पश्चिमी मोर्चों पर हमला होगा, तब यहाँ से सुरंग की खुदाई आरंभ करनी है। 3 दिन का ये काम होगा। ये सुरंग यदि खुल गई तो हमें शत्रु के शस्त्रागार तक पहुंचने का आसान रास्ता मिल जाएगा और महीनों से पड़े इस घेराव का अंत होगा। स्वामी जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके शिविर में गई थी, किंतु आप यहाँ। सूर्यास्त के पश्चात आपको शत्रु के प्राचीर के समीप नहीं होना चाहिए। कई महीने हो गए यहाँ पड़े हुए। हमारे सैनिक और मित्र सभी त्रस्त हैं। अब इस घेराव को समाप्त होना ही चाहिए। इसी का हम उपाय कर रहे हैं। स्वामी, याद कीजिए मामन जी ने क्या कहा था। ऐसा दुस्साहस केवल शिकार के समय। यहाँ तो पल पल का संकट है। अंधकार में भी वहाँ कोई निशाना लिए बैठा होगा। आप तुरंत अपने शिविर में चलिए। अहिल्या, इस घेराव को समाप्त करने का अब यही एकमात्र मार्ग है। ठीक है स्वामी, परंतु इसमें जीवन का संकट है। आप मेरी बात मानिए। जो कोई नहीं कर सकता वही करने में तो हमारी बहादुरी है, हमारा पुरुषार्थ है। स्वामी, स्वामी क्या हो गया? श्रीमंत कौर साहब को गोली लगी है। स्वामी, स्वामी, शत्रु ने युद्ध नियमों को तोड़कर सूर्यास्त के बाद हम पर हमला किया है। स्वामी, स्वामी उठिए ना। स्वामी आंखें खोलिए। मामन जी जल्दी आइए। श्रीमंत राघव दादा, जल्दी आइए। ये क्या हो गया? किसने किया? स्वामी, कितना रोका, समझाया, पैर पड़ी, पर आपने मेरी एक ना सुनी। मुझे तोड़ गए। मामन जी जल्दी आइए ना। आई साहेब जल्दी आइए। राघव दादा जल्दी आइए। दादा जल्दी आइए। स्वामी, खड़े रहो मेरे बेटे। ये क्या हो गया? अरे दुश्मन, याद रख, तूने युद्ध नीति छोड़कर दुर्ग से मेरे
किया है, अब इस किले सहित तुझे यमुना में न मिलाया तो तेरा जीवन व्यर्थ है। खड़े रहो बेटा, खांडोबा, उठ बेटा, आंखें खोल। खड़े रहो, खड़े रहो बेटा, बेटा आंखें खोली, बेटा मैं आलिशान, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए बेटा, बस एक बार आंखें खोलिए, खड़े रहो। मैं आपके साथ चिता कर बैठूंगी। बेटी, तू ये क्या कह रही है? तू अब 2 बच्चों की माँ है, वो तेरी राह देख रहे होंगे। वो आप ही के पोता पोती, अब आप ही उनकी माँ है। अब हमारा क्या भरोसा बेटी, तो हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रही है? माँ जी, आज तक मैं स्वामी के प्रति अपना पत्नी व्रत पूरी तरह से चाह कर भी नहीं निभा पाई। राजधर्म और पति धर्म के बीच झूठी रही। अब इस अंतिम समय तो मुझे धर्म निभाने दे, मुझे सती हो जाने दे। देवी, तेरे पैरों में सिर रखता हूं, ऐसा मत कर। कहां जा रही है हम भूलों को छोड़कर? अरे बेटी, तू है तो हमें लगता है खाने गाँव है हमारे साथ। घर में बहू बनाकर लाने के दिन से ही तुझे ही अपना बेटा माना था मैंने। सारा राजकाज सिखाया तुझे और तू ही जाने को कहती है। मामन जी, मेरे भाग्य में इतनी सेवा लिखी। मैंने तुझे सारा राजकाज सिखाया था, तब तुम्हें कहा था मैं आपको गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगी। बेटी, वो दिए बगैर तू कहाँ चल रही है अहिल्याबा? बस इतनी सी भीख दे दे, मेरा अहिल्याबा है तू, मेरा बेटा है तू। मामन जी, शोक संभालिए, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपको क्या समझाऊं? पर पतिव्रता स्त्री को सती होना होता है ना। लोग मेरे सती धर्म की विडंबना करेंगे, ये तो आप नहीं चाहेंगे। बेटी, सती होकर तुझे सिर्फ सती का मान मिलेगा। क्या तुझे केवल इतना ही चाहिए? इस सारी प्रजा की माँ हो बेटी। ये यवन रोहिणी इस देश को निचोड़ डालेंगे। तेरा जीवन इस गरीब प्रजा की रक्षा में लगा। जीवन देना ही है तो गरीबों के लिए दे। बेटी,
खाने राव के साथ सती होने के लिए तेरी 9 और सोते हैं, पर गरीब प्रजा के लिए अकेले तू है। आज अहिल्या गई और खाने राव की जगह तू जीवित है, ये मानने का भाग्य इस झोली में डाल दे बेटी। स्वामी, सोचा था आपके साथ होना और निकली भी, परंतु आपकी बात अब आप सुन ही रही है। स्वामी, मुझे आपके साथ आने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं। एक बार आपने आखिरी मुलाकात के वक्त कहा था कि मुझ पर श्वेत वस्त्र बहुत थकते हैं। अपनी पवित्र निष्ठा की शपथ लेकर कहती हूँ, आज से केवल श्वेत वस्त्र ही पहनूंगी। ऐश्वर्य, सुख, गहने सब आपके साथ में डालूं। आज से ये जीवन देशार्पण, धर्मार्पण। हे ईश्वर भाग्य विधाता बता, कितनी है दुख की करुण कथा। सौभाग्य बचाना आस बची, अवलंब कहाँ आधार कहाँ, आधार कहाँ। जीवन और दुष्कर हो गए। इंदौर के लोग पूछने लगे, वो अपने पति के साथ सती क्यों नहीं हुई? राज्य की कर्ता धर्ता होकर भी लोगों का मुंह पकड़ने वाला कोई नहीं था। दूसरी ओर उसका पुत्र मारेरा, जो अब 12 वर्ष का होने को आया था, और पुत्री मुक्ताबाई 9 वर्ष की हो विवाह योग्य हो गई थी। उस समय की रीति के अनुसार उनके विवाह का भी विचार होने लगा। उधर जब मल्हार राव पूरे भारतवर्ष में मुहिम कर करके मलेच्छ, रोहिलों, विद्रोहियों को दबाने में व्यस्त थे, वहीं उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर भिल्लों ने मालवा के व्यापारियों का जीना मुश्किल कर दिया। भाई साहब, इन बिल्लों ने मुसाफिरों का जीना दुभर कर दिया है। लुटेरे बिल्लों के दल यात्री को नहीं, व्यापारी दलों पर भी हमला कर उनके डेरे लूट लेते हैं। मालवा से प्रवास दिन पर दिन असुरक्षित होता जा रहा है। यदि मार्ग असुरक्षित हो गया तो व्यापार और उससे मिलने वाला कर दुर्लभ हो जाएगा, राज्य व्यवस्था चौपट हो जाएगी। तमो पर तात्या, सोचा है कभी कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे होती है? इसमें इलाके के सरंजामदारों का हाथ है। हमारे गुप्तचरों से भी हमें यही सूचना मिली है कि ये लोग भी लूट में
हिस्सा लेते हैं। तात्या इन संजाम गालों को खरीदे भेजिए। उनमें लिखिए कि किसी का भी भिल्लों से संबंध निकला तो उसकी सरंजामी रद्द कर दी जाएगी। कोई भी वजह नहीं सुनी जाएगी। हमारे गुप्तचर निरंतर इसकी सूचना ले रहे हैं और लेते रहेंगे। सभी रास्तों पर 6 घुड़सवारों की गश्ती टोलियां रखी जाए। उनका एक ही काम रहेगा, यात्रियों को सुरक्षित अगली गश्ती टोली तक पहुंचाना। इसके लिए नाके और थाने बनवाए जाएंगे, वो हम बनवा देंगे। तात्या भानु दादा को बुला लीजिए। भाई साहब, वो इस समय इंदौर में नहीं है। तो विसाची पंत को बुलवाइए, पर ये नाकों और थानों के निर्माण का कार्य अविलंब अमल में लाना होगा। और कुछ? सूबेदार साहब का पत्र आया है। उन्होंने कहा है आपके चिरंजीव मालेराव जी के लिए उन्होंने एक कन्या देखी है और कहा कि आपकी कन्या मुक्ताबाई भी अब 9 वर्ष की हो चली, उसके लिए भी। भाई जी, मालेराव की दुष्ट कारगुजारी आपसे छुपी नहीं है। ऐसे में एक अबोध बालिका का जीवन, और फिर अभी मुझे भिल्लों की चिंता हो रही है। एक लंबे समय से इन्होंने हमारे सूबे पर बहुत उपद्रव किया हुआ है। अनेक उपाय करके भी ये दाम नहीं खाते हैं। ये लुटेरे स्त्री जात की आबरू का भी कोई विचार नहीं रखते। मामू जी सदैव मोर्चे पर बाहर रहते हैं। अतः मैना के विवाह के लिए मेरे मन में एक विचार आया है। कैसा विचार है क्या भाई? आप तो मुझे बाई कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपकी बहू अहिल्या ही हूँ। जिसकी जैसी कर्तव्यगारी होगी वैसा ही उसे मान मिलेगा। अब तो तुम्हारे मामन जी भी पत्र में तुम्हारा उल्लेख अहिल्या बाई के रूप में करते हैं। मैं कौन होती हूँ तुम्हें केवल अहिल्या कहने वाली? मेरे मन में विचार आया, पूर्व में पुत्री के विवाह में शर्त रखी जाती थी। क्यों ना मैना के विवाह के लिए भी हम ये शर्त रखते कि जो युवक बिल्लों के उपद्रव को शांत करेगा वही मैना का पानी ग्रहण करेगा। ये क्या बात हुई अहिल्या बाई? इससे 2 बातें होंगी। न केवल समस्या का समाधान होगा, वरन एक शूरवीर जवाई मिलेगा जो आगे चलकर सूबेदारी की रक्षा खड़ा होगा। अहिल्या बाई, ये कैसी बात कही आपने? ये सोचा है अगर वो घरानेदार ना हुआ, हमारी तरह धनगर ना होकर किसी और जात का निकला तो? भाई जी, सद्गुणों की, शौर्य की कोई जात नहीं होती। बताइए, क्या प्रकाश की कोई जात है? सूर्य चंद्र की कोई जात है? पानी की, आकाश की, हवा की कोई जात है? पंचभूतों की भी कोई जात नहीं है। और इसी से हमारे देह का निर्माण हुआ है। और भाई जी, घराना नहीं, इंसान कर्तव्यकार होना चाहिए। और एक बार जब हमसे जुड़ा तो होलकरों का जवाई कहलाया जाकर अपने आप प्रतिष्ठा पाएगा। वाह 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 अहिल्या बाई, वाह। अरे वाह, आप अचानक और कोई पूर्व सूचना भी नहीं? ऐसा न करते तो चमत्कार कैसे देखते? ये समय चमत्कार पे चमत्कार देखने का है। कैसा चमत्कार? पहला चमत्कार, हमारे श्रीमंत पेशवा साहब की बहन यानी अनुबाई घोरपड़े सामनूर के मोर्चे पर अनुबाई अपने महिला घुड़सवार दल के साथ मौजूद थी। ये चमत्कारिक है। यानी अब महिलाओं के सैन्य दल भी तैयार किए जा सकते हैं। उन्हें भी युद्ध में भाग लेना चाहिए।
आपकी कृपा से हम वो भी अवश्य करेंगे। महिलाओं के सैन्य दल तुरंत इंदौर में शुरू कर दिए जाएंगे। हम निश्चिंत रहें। और आपका दूसरा चमत्कार सूबेदार जी? हमारी बहू अहिल्याबाई, आपकी सोच की ऊंचाई आकाश से मिलने वाली थी। घराना नहीं, इंसान का कब्बार होना चाहिए। आपके मंसूबे से हम बहुत खुश हैं। भारत भूमि वीरों से ही नहीं हुई है। हमारा पोती जमाई कोई सनातनी ही होगा। किसी को कर्म की और धर्म का प्रतिमान, किसी को कर्म की और धर्म का प्रतिमान, मानना की शान किसी को, मानना की शान, मानना की शान किसी को, मानना की शान, मानवा की शान की, मानवा की शान, मानवा की शान की, मानवा की शान। भाई साहब, महादजी शिंदे साहब का पत्र आया है। तो खोलकर पढ़ डालिए। सूबेदारी में नित नए संकट, किस किस पर मुंह लटकाकर बैठा जाए। तीर्थ स्वरूप अहिल्याबाई, सूचित करते हुए अत्यंत क्लेश हो रहा है कि तीर्थ स्वरूप सूबेदार महापराक्रमी मल्हार राव जी आलमपुर स्थान पर तारीख 20 मंगलवार को दोपहरी में देवलोक को गमन कर गए। कृपया आप सभी के साथ तुरंत पधारे। देर संभाल कर रखी गई। आपका विश्वासु महादजी। मानो जी, प्रिय स्वामी, प्रेमी सासू मां गई। हाँ, मेरे गुरु इस सूबे के मालिक मानो जी, आप भी चले गए। सुरक्षित छत्र छाया से मुझे वंचित कर गए। मानो जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, आपकी दौलत का सदैव उचित विनियोग करूंगी। श्रीमद पेशवा साहब के प्रति निष्ठा से खड़ी रहूंगी। आन प्राण से सूबे की रक्षा करूंगी। प्रजा वत्सल रहूंगी। मैं वचन देती हूँ। आप चिंता छोड़िए।
जय हो, जय हो, जय हो। उत्तर कार्य संपूर्ण हुआ। कैलाशवासी मल्हार राव जी की आत्मा संतुष्ट हो गई है। अब तक अनिच्छुक कौओं ने पिंड छू लिया है। इधर पुणे से आदेश आया है। मल्हार राव के पश्चात आपके पुत्र को सूबेदार पद का हकदार माना गया है। शीघ्र ही उनके नाम का पोशाक और निशान पुणे से यहाँ पहुंच जाएगा। पुत्र को सम्मान सूबेदारी का था जब मिला, भग्न मन में दीप आशा का था तब किंचित जला। हाय निष्ठुर विधि की वो कुटिलता को क्या कहें, दुर्भाग्य था उसका या फिर भाग्य जनता का कहें। परीक्षा परीक्षा, एक और परीक्षा। पति, ससुर और सास के चले जाने के बाद भी अहिल्या पर संकटों के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे। अहिल्याबाई का इकलौता पुत्र, जिसे पुणे की पेशवाई ने मालवा का अगला सूबेदार स्वीकार किया था, अधिक जीवित न रह पाया। एक ऐसी घटना हुई जिसमें उसके हाथों एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। जब मालेराव को बाद में सत्य का पता चला तो वो ये ग्लानि सह न पाया। 4 महीने तक उससे इस पश्चाताप के कारण नींद न आई। और एक दिन होलकर वंश का वो युवा चिराग अहिल्याबाई को अकेला छोड़ चल बसा। मातोश्री के चरणों में नमन। श्रीमंत सूबेदार साहब की मृत्यु के पश्चात अनेक षड्यंत्रकारी शक्तियां सिर उठा रही है। उन सब की दृष्टि मालवा की सूबेदारी पर है। अभी अभी आया इस गुप्तचर ने समाचार दिया है कि श्रीमंत पेशवा साहब के भाई रघुनाथ दादा ने मालवा को कमजोर समझ लिया है और उस पर अधिकार करने के उद्देश्य से सेना सहित इंदौर कूच कर दिया है। क्या मराठों का झंडा अटक नदी तक फहराने वाले वीर राघोबा दादा हम मालवा की सूबेदारी छीनने के उद्देश्य से इंदौर आ रहे हैं? राघोबा दादा को ये मंत्रणा किसने दी? अवश्य घर के बिजली ने कहा। गुप्तचर अभय चाहूं भाई जी सरकार, ये सारा किया धरा आपके दीवान गंगाधर जी का है। कमरोपा तात्या? जी भाई जी, उन्होंने ही रघुनाथ दादा को इस राज्य भरण के लिए उकसाया है। रघुनाथ दादा शीघ्र ही शिप्रा के तट पर अपनी फौज सहित पहुंचने वाले हैं। मातोश्री, वो समझते हैं कि आप अबला हैं। घर के सभी बड़े पुरुषों के न होने के कारण आप सक्षम नहीं हैं और ये सूबेदारी उन्हीं की दी गई है, इसलिए वो इस पर पुनः अधिकार कर सकते हैं। चिरंजीव टुकोजी श्रीमंत पेशवा साहब को व माननीय गायकवाड़ जी, शिंदे जी, भोसले जी,
व पवार जी आदि समस्त मराठा सूबेदारों को सहायतात्मक पत्र भेजिए। उन्हें बताइए कि उनके पितृतुल्य मल्हार राव की दौलत पर अब गिद्धों की दृष्टि जम रही है। उन्हें ये भी बताइए कि अहिल्या ने अपने गुरु को प्रजावत्सल होकर जीने का वचन दिया है और वो उस पर अड़िग है। जो आज्ञा मातोश्री। उनसे शीघ्र अतिशीघ्र आने को कहिए और आप अविलंब अपनी टुकड़ी लेकर रघुनाथ राव के आने से पहले क्षिप्रा के इस ओर डेरा जमाइए और हमारी ओर से ये पत्र रघुनाथ दादा तक पहुंचाइए। श्रीमंत रघुनाथ राव सरकार, मैं आ सकता हूँ? कौन है? आ जाओ। मैं इंदौर सूबे का दीवान गंगाधर राव। मैंने ही आपको सूचना भेजी थी कि मालवा का सूबा स्वामीहीन है और आप आकर उस पर। वाह वाह वाह, आप जैसा हिंदू पद बादशाही का हित चिंतन और कहां मिलेगा? आप स्वयं नहीं आ पहुंचे। कहिए उस अल्लाह का क्या हाल है? हम यहाँ 50,000 की फौज लेकर आए हैं। मेरा विचार है इतनी संख्या सुनकर वो अबला शांति से सूबेदारी हमें सौंपकर इंदौर छोड़ चल देगी। रुकिए स्वामी, वो अबला अब सबला हो गई है। उसने तुरंत सेना एकत्रित करनी प्रारंभ कर दी है। सभी पड़ोसी सूबेदारों को पत्र लिखकर अपनी ओर कर लिया है। सिंधिया की फौज तो नर्मदा तक आ भी पहुंची है। इधर पुणे से आपके बड़े भाई श्रीमंत पेशवे साहब ने भी उसकी तरफदारी का पत्र भिजवाया है। मुझे अपेक्षा नहीं थी, वैसा काम हो गया है रघुनाथ राव जी। इधर आप क्षिप्रा के इस ओर हैं, उधर अहिल्याबाई जी की ओर से सेना लेकर प्रातः ही तुकोजी भी उस तट पर पहुंचेंगे। पहुंचेंगे नहीं, पहुंच गए हैं गंगाधर राव। तुम्हें क्या लगा मातोश्री केवल हिसाब किताब देखना जानती है? स्वर्गीय सूबेदार साहब से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। रघुनाथ दादा को तुकोजी कोलकर का प्रणाम। आप हमारे वरिष्ठ हैं। मातोश्री ने कहा है कि हम आपका सम्मान करते हैं। और ये लीजिए मातोश्री का आपके नाम पत्र। पढ़िए। परम पूज्य राघोबा दादा, आपके चरणों में सादर बंधन। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जब सारा मालवा दिवंगत मालेराव के निधन से शोकग्रस्त है, आप राज्य हरण का मंसूबा लेकर आए हैं। हमारे घर के भेदियों को साथ कर आपने ये मंसूबा बांधा है। संभवतः आप मुझे कमजोर समझते हैं या अबला, किंतु आप ये भूल गए हैं कि मैं भले ही शोक में डूबी हूं, किंतु मामन जी की सिखाई राजनीति भूली नहीं हूं। युद्ध नीति भी मुझे खूब आती है। कल के युद्ध में तुकोजी की फौज के साथ मेरे नेतृत्व में 50 स्त्रियों की टुकड़ी भी उतरेगी। दुर्भाग्यवश
यदि मेरी हार हुई तो भी कीर्ति मेरी ही होगी। किंतु यदि आप हार गए तो इतिहास रघुनाथ राव पर थूकेगा। पूरा मैं पढ़ देता हूं। गंगाधर तात्या, अहिल्या बाई की दौलत और उसे निगल सकेंगे। यदि इस भ्रम में है तो बहुत दुख पाएंगे। याद रखिए, शंकर आज्ञा से, अहिल्या बाई। अहिल्या बाई जी सरकार को कोई गलत सूचना मिली है। अरे हम तो मालेराव जी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए मालवा आए थे। यदि केवल शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं तो एक पालकी में बैठकर आए। इसके लिए सेना लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सम्मान हेतु पालकी भिजवा दी जाएगी। प्रणाम करता हूं। गंगाधर राव, आप हमें ये किस संकट में डाले जा रहे थे? नरेंद्र अपना नहीं, शेरनी है, शेरनी। भाई जी सरकार की जय हो, भाई जी सरकार की जय हो। मातोश्री, मामलादार साहब दुगना कर वसूलते हैं, न दे पाते हैं तो बड़ी दोपहरी में खड़ा रखकर हमसे बेकार करवाई जाती है, गंदगी उठवाई जाती है, स्त्रियों पर ओछी दृष्टि रखी जाती है। कहां से दे दुगना पैसा और बेकार। अब अंत में आपके पास आए हैं भाई जी सरकार, आप ही कुछ कीजिए। मामलतदार साहब, आपको रैयत की जिम्मेदारी ये सोचकर दी थी कि आप न्यायपूर्वक पेश आएंगे, किंतु आप तो कभी मुर्गियां मांगते हैं तो कभी घी, कभी बेगारी का तगादा। भविष्य में ये ना हो, ध्यान रहे, कोई मुलायजा नहीं रखा जाएगा। जो रैयत को कष्ट दे उसका नाश, यही हमारा मूल मंत्र है। जो भी गलत काम किए हैं उसकी भरपाई 2 दिन में तुरंत कीजिए, ये आदेश। भाई जी सरकार की जय हो, भाई जी सरकार की जय हो, भाई जी सरकार की जय हो, भाई जी सरकार की जय हो।
मातोश्री, हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, परंतु हमारे भाग्य में पैसा नहीं। उस पर 3-3 बेटियां। कहीं भी जाते हैं तो लोगों की बस दहेज की मांग होती है, उसके बिना कोई कन्या स्वीकारने को तैयार ही नहीं। मांग सुनकर हम लोग लौट आते हैं। ये तो जन्म जन्म के नाते हैं। प्रत्यक्ष शिव और शक्ति का मिलन है और लोग इस मिलन पर भी दहेज मांगते हैं। आदि शक्ति से ही घर में लाने का शुभ। इत्यादि हम लोग आपके पास आए हैं, आप ही कोई मार्ग बताइए। मुकुंद हरि, कागज और कलम लाइए, आदेश लिखिए। श्री शंकर की आज्ञा से हुक्म जारी किया जाता है कि आइंदा किसी भी जाति उपजाति में कन्या से विवाह हेतु दहेज मांगना स्वीकारना ये अपराध समझा जाएगा और ली गई और दी गई रकम पर सरकार द्वारा दुगना कर वसूल किया जाएगा। इस आज्ञा की 50 प्रतियां बनाकर पूरे प्रांत में भिजवा दीजिए। अहिल्याबाई की जय हो, अहिल्याबाई की जय हो, अहिल्याबाई की जय हो। ऐसी की अहिल्याबाई, ऐसी की अहिल्याबाई, आपको न्याय के लिए राजधानी क्यों आना पड़ा? गांव और परगनों में भी हमारे कामगिजार न्याय के लिए तैनात हैं। घबराइए नहीं, जो कुछ कहना है निशंक होकर कहिए। भाई जी सरकार, विकल्पहीन हो आपकी शरण आई हूं। मेरे स्वामी, मेरी गोद भरे बिना ही बहुत सा धन छोड़ इस दुनिया से चल बसे। मैं अपने भतीजे को दत्तक लेना चाहती हूँ, परंतु वहां के काबिज़दार बोलिए, निसंकोच बोलिए। दत्तक नहीं लेने देते या नजराने मांगते? नजराने कहाँ है आपका भतीजा? ये माँ कैसी लगती है तुम्हें? अच्छी है ना? अच्छी माँ, बहुत अच्छी माँ। हमारे काम विस्तार का नाम बताइए। खेम जी, रघु जी। मुकुंद हरि, इस बालक के लिए सुंदर पोशाक और कंठा मंगवाइए और 2 आदेश लिखिए। एक में इन बाईजी को दत्तक लेने की अनुज्ञा और दूसरे से खेमजी रघु जी को महेश्वर बुलवाइए और कहिए दंड स्वरूप 5000 की रकम लेकर आए। जुर्माना लेने के बाद उसे पद से मुक्त कर दीजिए। ये पत्र आज ही रवाना कीजिए। हमसे रिश्वतखोरी पर इससे भी कड़ी सजा होगी। मेरे राज्य में किसी पर भी अन्याय ना होगा और स्त्रियों पर तो बिल्कुल नहीं। ये हमारी ओर से पोशाक और कंठा और ये अनुज्ञा पत्र। खुशी खुशी बच्चा दत्तक लीजिए।
भाई जी सरकार की जय हो। 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 भाई जी सरकार की जय जय हो। भाई जी सरकार। ऐसे की अहिल्या बाई, ऐसे की अहिल्या बाई, जी 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 भाई सरकार, ये बदमाश राज्य भर में दल बनाकर लोगों को लूट रहे और उन्हें जान से मारने का काम करते हैं। ये इतने ढीठ हैं कि महिलाओं की आबरू का भी विचार नहीं करते और इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। भेल दादा, राज्य में प्रजा के सुख चैन की व्यवस्था हमारा कर्तव्य है। यदि तुम्हारे पास कोई आमदनी का मार्ग नहीं है तो हम देने के लिए तैयार हैं, परंतु तुम्हें ये काम छोड़ना होगा। नहीं, हम ये कार्य नहीं छोड़ेंगे। हम तो महादेव के चोर हैं। धरती पर लोक संख्या बढ़ती जा रही है और उसके कारण पाप आचार भी बढ़ रहा है। सो हमें देवताओं से संहार करने की आज्ञा है। हम देवताओं का कहना मानना नहीं छोड़ेंगे। क्यों सरदार? अगर तुम्हें जमीन और आमदनी के लिए कुछ गांव दे दिए जाए तो ये काम छोड़ सकते हो ना? तुम्हारे हाथ से जो लोग निकलेंगे उनसे तुम भी कौड़े कर वसूल सकते हो, किंतु सीमित और जायज। ठीक है? ठीक है भाई साहब, यदि हमें कुछ गांव और संरक्षण मिले तो हम ये काम छोड़ देंगे। सिर्फ चोरी छोड़ने से काम नहीं चलेगा। कृषि कर्म के साथ साथ अगर कहीं चोरी होती है तो उसका पता लगाकर माल बरामद करवाना भी तुम्हारा काम होगा। हम स्वीकार करते हैं। हम किसी के गुलाम हैं। गुलाम हैं हम किसी के। नहीं, मैं और मेरा कबीला ये नहीं मानता। महादेव की आज्ञा से कारगुजारी जारी रहेगी। मुकुंद है, इन सरदार को जमीन और मामूली भील पौड़ी एकत्रित करने का अनुज्ञा पत्र लिखिए। और इसके सर को हमारी तोप के आगे लगाकर उड़ा दीजिए ताकि औरों को ज्ञात रहे मालवा की प्रजा का छल अब नहीं चलेगा। नहीं भाई जी सरकार, नहीं सरकार, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए सरकार। भाई जी सरकार, नहीं, ऐसे की अहिल्या बाई, ऐसे की अहिल्या बाई, जी 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 भाई जी सरकार, यदि धृष्टता न समझी जाए तो कुछ कहने की आज्ञा चाहता हूं। निसंकोच कहिए मुकुंदहरी। शंकर कृपा से आपके खजाने में द्रव्य की कोई कमी नहीं है, किंतु आपकी धर्म में आस्था को देखकर, आपके भग्न मंदिरों, कुओं, बावड़ियों के पुनरुद्धार को देखते हुए राजधानी महेश्वर आवेदकों से भरी रहती है। अब कहना क्या चाहते हैं? भाई जी सरकार, नए निर्माण, भग्न मंदिरों के पुनरुद्धार और अन्य छत्रों की स्थापना के कार्य के लिए दूर दूर से निवेदन करने के लिए आने वालों का तांता लगा रहता है। आप किसी को निराश नहीं करती
किंतु ऐसे तो सूबेदारी का खजाना जल्द ही मुकुंद हरी, सूबेदारी का या क्षमा चाहता हूं बाजी सरकार, आपका निजी खजाना। आप ये सारा सदावर्त अपने निजी खजाने से ही करती हैं। किंतु बाईजी सरकार, ये धर्मार्थ कार्य मालवा की सीमा तक ही किए जाएं तो सचिव साहिब, मैं अन्य सूबेदारों की भांति संकुचित सोच नहीं रख सकती। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो सबके लिए है। किंतु बाईजी सरकार, इससे आपकी निजी संपत्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मुकुंद हरी, मुगलों और विधर्मी आतताइयों ने पूरे देश में मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर सनातन धर्म की हानि का प्रयास किया है। धर्म अधर्म, अमृत और हलाहल का संघर्ष आज भी जारी है। याद कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीवन भर कष्टों को सहकर हिंदू पातशाही की स्थापना क्यों की? और आज भी हिंदवी स्वराज्य की शक्तियां उसे पूरे भारतवर्ष में क्यों स्थापित करना चाहती हैं? धर्म की स्थापना के लिए बाईजी सरकार। और धर्म वही होता है और टिकता है जहां हर व्यक्ति के मन में प्रेम हो, झील, ताल, कुएं बनवाए जाते हो, जहां दुखी, गरीब, असहाय लोगों पर दया की जाती है, प्रवासियों के रहने के लिए धर्मशालाएं बनवाई गई हो, भोजन पानी का प्रबंध किया गया हो, अनाथों को दवा दी जाती हो, और जहां ये सब करते हुए योग्य अयोग्य का कोई विचार नहीं किया जाता हो। धर्म के मार्ग में जो कार्य हम आज करेंगे वो भविष्य में औरों को भी प्रेरित करता रहेगा। धर्म की रक्षा करने वाले वीरों से ये भूमि दमकती रहेगी और भारत भूमि पर सनातन धर्म की विजय पताका सदैव फहराती रहेगी। जय हो, जय हो, बाईजी सरकार की जय हो, देवी अहिल्या की जय हो, बाईजी सरकार की जय हो, देवी अहिल्या की जय हो, जय हो, जय हो। हम ये घोषणा करते हैं कि आज से रैयत से लिया जाने वाला कर प्रजा के कल्याण में ही उपयोग लाया जाता रहेगा। पथिकों एवं व्यापार दलों के सुरक्षित आश्रय के लिए भारत भर में धर्मशालाओं का निर्माण जारी रहेगा। योग्य एवं विद्वान ब्राह्मणों को धर्म और विद्या संपादन के लिए दक्षिणा की व्यवस्था की जाएगी। जालिम मुक्तारी के लूट के समय, पानीपत के युद्ध से लौटते समय कितने ही सैनिक पानी नहीं मिलने के कारण मृत्यु पथ पर चले गए। इसीलिए जगह जगह कुओं की खुदाई की जाएगी। अन्य क्षेत्र चालू किए जाएंगे ताकि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। अधर्मी आतताइयों ने हमारे कितने ही पवित्र तीर्थ देवालयों को नष्ट किया है। उन सब का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा और इस संबंध में आय व्यय का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। हमारा ये आदेश आज ही सरदारों, तामिलदारों, मामलतदारों और सचिवों को रवाना किया जाए। Hindu would surely be proud of Ahilya Bai. But even as an Englishman, I couldn't help but admire her. When I went to India a few years after her death, तब मैंने पाया कि इंडिया के लोग उन्हें देवता मानते हैं और वो उसके योग्य भी थी। वो स्त्री होकर भी अहंकारहीन, धार्मिक होकर भी प्रजा वत्सल थी। प्रजा कल्याण के अनेक कार्य करके भी स्वयं
योगिनी सा जीवन जीने वाली ऐसी रानी थी, यानी कर्तव्य और परमेश्वर पर असीम श्रद्धा का अद्भुत संगम थी। उनके द्वारा अयोध्या, काशी, मथुरा, द्वारिका, उज्जैन, महाकाल जैसे 300 मंदिरों व कुओं, बावड़ियों, धर्मशालाओं के पुनरुद्धार और साथ ही अन्य क्षेत्रों की स्थापना के कार्यों से अहिल्याबाई की कीर्ति पताका युगों युगों तक फहराती रहेगी। Thank you.